मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आज की जो वीडियो है ये हिंदी भाषा में है और इसका टाइटल जो है वो है अदर इंस्टॉलर्स, रिपेयरर्स एंड सर्विसर्स। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कनाडा की अथॉरिटीज़ ने इस साल नवंबर के बाद में 16 नई कैटेगरी ऐड की हैं अपने इमिग्रेशन के प्रोग्राम में। और कनाडा में घरों की बहुत शॉर्टेज है। नए घरों की उसारी का काम फास्ट करने के लिए सरकार ने ये कैटेगरी ऐड की है। पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस कैटेगरी में जो आ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है। सबसे पहले एल्युमिनियम विंडो इंस्टॉलर, ईव स्ट्रफ इंस्टॉलर। ईव क्या होती है कि आपने देखा होगा भारत में घरों के बाहर खिड़कियों और दरवाजे के बाहर में कुछ बाधा किया जाता है ताकि यदि बरसात आए तो या ऊपर से कोई चीज गिरे वो सीधे वहां पे ना अंदर ना चली जाए। तो यहाँ पे ये मोस्टली लकड़ी के या एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं और लगाए जाते हैं। फिर आ गया इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंस्टॉलर। जब भी कनाडा में नया घर बनता है उसके अंदर पहले ही फ्रिज, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, लॉन्ड्री, हॉट वाटर टब, हॉट वाटर हीटर, एयर कंडीशनिंग, ये सब चीज़ों की फिटिंग करके दी जाती है ताकि बाद में जो मकान खरीदने वाला है उसको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम आती हैं। तो इस फिर क्या होता है एक्सटीरियर क्लैडर। क्लैडर कौन होता है? कनाडा एक ठंडा देश है। यहाँ पे घर के बाहर जो है प्लास्टिक की शीट या प्री पेंटेड एल्युमिनियम की शीट या लकड़ी के पीस लगाए जाते हैं। जो आदमी ये लगाते हैं उनको एक्सटीरियर क्लैडर कहा जाता है। फेंस इरेक्टर। मोस्टली क्या होता है कि यहाँ लकड़ी के मकान होते हैं और घरों के बाहर चारदीवारी ईंटों और सीमेंट की नहीं बनाई जाती, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है उसके लिए, क्योंकि कनाडा में जंगल बहुत होते हैं, लकड़ी बहुत सस्ती है। तो वहां पे लकड़ी की बोर्ड लगाया जाता है ताकि जो आपके घर के पास से गुजरने वाली कारें, ट्रक, बसें हैं वो जब शोर करती हैं तो आपके घर में डिस्टरबेंस ना हो। पर यदि आप कमर्शियल या बिजनेस प्लेस के पर जाते हो तो वहां चेन लिंक फेंसिंग विद पोस्ट लगाई जाती है। फिर उसके अंदर हॉट टब इंस्टॉलर। कनाडा में बने बनाए हुए ही हॉट टब आते हैं जिसको हम अक्सर जकूजी के नाम से पुकारते हैं। फिर होता है कि इरिगेशन टेक्नीशियन, जो क्या होता है कि खेत है, एग्रीकल्चर है, जो हमारे घरों के बाहर बगीचा होता है उसके अंदर पानी वगैरह डालने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है और कई बार मौसम भी ज़्यादा खराब होता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। जो कारीगर इनका नए का निर्माण करने के लिए और पुराने की रिपेयर करने का काम करते हैं उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपने इंडिया में भी आजकल देखा होगा कि जो नई किचन बन रही हैं या बाथरूम बन रहे हैं उनके अंदर जो लक्कड़ के कपबोर्ड लगाए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, किचन कपबोर्ड एंड वैनिटरी इंस्टॉलर। फिर आपने देखा होगा कि जहां बच्चों के हमारे पब्लिक पार्क बहुत हैं और बच्चों के खेलने के लिए वहां पे स्लाइडिंग है, फिर रैक्स लगाए हुए हैं, फिर उनके घूमने वाले गोल चक्कर लगाए होते हैं। तो उनके जो निर्माण का काम है या उनको फिक्स करने का काम है वो ये लोग करते हैं। फिर साइन इंस्टॉलर, हमारी सड़कों के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर रोड साइन बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इंस्टॉल करने वाले को साइन इंस्टॉलर कहा जाता है। स्विमिंग पूल इंस्टॉलर, यहाँ पे बने बनाए ही स्विमिंग पूल बच्चों के लिए आते हैं, जो जब घर बनने का टाइम आता है तो उस टाइम पर सीधे ही अंदर लाकर फिट कर दिए जाते हैं। उसको 3 कनेक्शन देने होते हैं, एक पानी आने का, एक पानी जाने का और तीसरा बिजली का कनेक्शन। तो वो बाद में घर में पहले एग्जिस्ट करता है। फिर वाटर कंडीशनर सर्विसेज, जिसको आप वाटर फिल्टर कहते हो भारत में।
फिर वाटर हीटर सर्विसर, फिर विंडो इंस्टॉलर। ये सभी लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जॉब ड्यूटीज क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है, इनको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, प्लस इनको ये मालूम होना चाहिए कि दीवार से कितना दूर होना चाहिए या कितना नजदीक होना चाहिए, ताकि उसके पीछे कोई चीज छिप ना सके। फिर क्या है, नई चीजों को फिट करना, खराब हुई चीज के रिपेयर करनी या उसको मॉडिफाई करना, जिसके अंदर दरवाजे, खिड़कियां, कपबोर्ड जो किचन और बाथरूम के होते हैं, पानी के हीटर को फिट करना, घरों की किचन के अंदर जो अप्लायंसेस है उनको फिट करना, उनको जो औजार है उनको सेफ्टी से यूज करने की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कनाडा में सेफ्टी फर्स्ट वर्क लेटर का फार्मूला चलता है। कोई भी वर्कर को आप कोई डेंजरस काम करने के लिए नहीं कह सकते हो। फिर आखिर में क्या है, फिट करना, रिपेयर करनी या उसकी मॉडिफिकेशन करनी, घरों के बाहर जो साइडिंग लगी होती है, जो शटर लगे होते हैं या ऑर्निंग लगी होती है, फेंसिंग या डेक हम उसको कहते हैं। जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हो तो इंडिया में तो हम लोग ईंटों के ही स्टेप बना लेते हैं, पर कनाडा में क्या होता है कि हम लोग स्टेप लकड़ी के बनाते हैं, उसको हम लोग डेक के नाम से पुकारते हैं। सेप्टिक एंड इरिगेशन सिस्टम, साइन और प्ले स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना, फिट करना, पुरानी को रिपेयर करने के काम शामिल है। अब इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। देखो, जो तो कनाडा में ऑलरेडी स्टूडेंट आए हुए हैं या जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, उनको तो इंग्लिश की प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि वो यहाँ की भाषा ही इंग्लिश है। पर जो इंडिया या दूसरे देश हैं, उनको टू पास होना जरूरी है। फिर क्या है कि उनके पास इंग्लिश की जनरल मॉड्यूल में 5 बैंड होने चाहिए। फिर आपने किसी भी ITI से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि कारपेंटर हो गया, आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया, या मैकेनिकल का आपका डिप्लोमा हो गया। इसके लिए आपको ड्राइवर लाइसेंस की सख्त जरूरत होगी, और इस तरीके से आप कनाडा में आ सकते हो। ये नया प्रोग्राम इस साल नवंबर के बाद में चालू होगा 2022 में, और मुझे उम्मीद है कि 2023 के स्टार्टिंग में लोग आना स्टार्ट कर देंगे। यदि आप इस कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको तुरंत या तो ITI में दाखला ले लो, एडमिशन ले लो, या आपने यदि डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हो या पहले ITI पास कर चुके हो। इंग्लिश की जनरल मॉड्यूल में 5 बैंड चाहिए। इसमें कोई स्टडी गैप की प्रॉब्लम नहीं है, कोई जॉब घर पे रहने की प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश की जनरल मॉड्यूल में 5 बैंड होने चाहिए, और आपके पास वो फंड चाहिए जो कनाडा आपने कनाडा की सरकार को दिखाने हैं कि आपके बैंक खाते में है, और जो भारत में आपने शिक्षा ली है उसकी ECA करवानी होती है, ताकि जो आपने पढ़ाई इंडिया में की है वो कनाडा में किसके बराबर है, उसको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से किया जाता है। वो आप करवा लो तो आपकी फाइल समेत फैमिली लगेगी और आप कनाडा आ सकोगे। यदि आपको इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कनाडा की सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट cic.gc.ca के पर फ्री में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे ऑफिस में पटियाला में फोन करोगे 9811510148, 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक आपको इंफॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप हमारे चैनल की वीडियो सुनते हो तो प्लीज ज्यादा वीडियो आप अक्टूबर 2022 के बाद में देखो, क्योंकि काफी कानून सिस्टम कनाडा की सरकार ने चेंज कर दिए हैं। बहुत सारे व्यूअर पुरानी वीडियो देख लेते हैं, फिर हमें फोन करते हैं
अब अक्टूबर और नवंबर में बहुत सारी चेंजेस आने जा रही हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।